हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके लिए एक लव रीडिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, जिनके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको लेकर क्या उनका आप प्यार की फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, और क्या ही उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों तरीके की फीलिंग्स को निकालेंगे। ठीक है, तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, कितना प्यार करते हैं आपके बारे में, क्या सब कुछ यहाँ होगा ऑल अबाउट। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने 2 पाइल्स बनाए हुए हैं। पायल नंबर 1 है, ये पायल नंबर 2 है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट को आपको चूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट को भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने आपको बता देती हूँ, अगर आप नंबर देख पा रहे होंगे तो ठीक है, वरना जो पहला वाला पायल है वो है ACEGIKMOQSUWY। तो अगर आपका नाम या आपके पर्सन का नाम इसमें आता है तो आप उसको चूज़ कर लीजिए, नहीं तो BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो इसमें से जिसमें भी आपका नाम आता हो या आपके पर्सन का नाम आता है, अप टू यू आपको कैसे चूज़ करना है, वैसे ही चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले नंबर, हमारे जो फर्स्ट पाइल है हम उससे स्टार्ट करते हैं, सेकंड पाइल को हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी नाम इस फर्स्ट पाइल वाले लिस्ट में है तो या उनके पर्सन का, तो उनके लिए हमारी रीडिंग क्या है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करेंगे इनके पर्सन की, इनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या प्यार वाली फीलिंग्स हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताएं। मे बी वो आपके क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर जो भी हैं, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको बताया है या नहीं भी बताया है, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई हों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको अभी तक प्रपोज ना किया हो पर आप समझते होंगे, और हो सकता है कि कर दिया हो। दोनों ही रीज़न में, ये कैसी भी सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपसे बात करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो पर्सन है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आप तक अपना मैसेज पहुँचाने के लिए, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, एक इन्होंने काफ़ी बहुत ही स्ट्रगल किया है आप तक पहुँचने के लिए। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तब से लेकर जब आप तक पहुँचने का जो सफ़र रहा है वो आसान नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा उसमें, उस दौरान आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आप उनको पहचान सको। यानी ये एक होता है कि आप किसी की नज़र में चढ़ पाओ, ये कोई इजी काम नहीं था, कोई इजी टास्क नहीं था इनके लिए। ठीक है, अब ये कैसे किया इन्होंने, मतलब ताकि आप इनको देख सको, आप इनको उनसे बात कर सको। तो इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंटली ट्राई किया था जिससे कि आप इनसे कनेक्ट हो सको। तो काफ़ी इनका आपके लिए जो मन है वो बहुत ही रोमांटिक है। और देख लेते हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज फील करते हैं, आपके साथ में हमेशा फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपसे मिलते हैं तो एकदम इनका मन जो है सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से दूर हो जाता है। मे बी हो सकता है ये आप भी ऐसा फील करते हो कि जब भी आप इनसे मिलते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, एकदम लाइट फील करते हो, बहुत खूबसूरत फील करते हो, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनका आप पर क्रश है, या जो भी है आप इनसे मिले हैं तो यू आर द फर्स्ट पर्सन इन हिज और हर लाइफ। आप इनकी लाइफ के पहले पर्सन हैं जिनके साथ में ये डील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप जान लीजिए कि ये अपने दिल की सारी चीज़ें, सारी मुराद, सारी ख्वाहिशें आप पर जाहिर करना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके मन में, बहुत कुछ है आपके साथ में, ये सोचते हैं, बेफिक्रे हो जाना चाहते हैं आपके साथ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं आपके साथ में, और ऐसा वो सोचते हैं। और देख लेते हैं, ये पर्सन जो है पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अगर आप डिफरेंट कास्ट से हो, रिलीजन से हो, या फिर अगर आप एज गैप है आप में, आप या दूर रहते हो, कुछ भी, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
डिफ़िकल्ट नज़र आती हैं, जो भी टैबूज़ हैं, अगर कुछ चीज़ों को लेकर कुछ भी ऐसा है, तो वो ये पर्सन ये आपको लेकर नहीं मानते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब आप मेरी कास्ट के नहीं हो, या फिर आप मेरे से छोटे हो या बड़े हो, तो मुझे आपको छोड़ देना चाहिए और मुझे आगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। बल्कि वो ये चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ों को हटा के दरकिनार करके वो आपसे एक होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होना, अगर उनकी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की इस तरह की शादियाँ हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ को खुद तोड़ें, ठीक है, और नई शुरुआत करें इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि उनको लगता है कि दिल इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि किसी की दूसरी चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंस दें कि भाई वो हमारी कास्ट का नहीं है, या हमसे एज में डिफरेंस है, या कुछ और है। अगर वो मुझे अच्छा लगता है, मेरी कंपैटिबिलिटी उसके साथ है, तो मुझे उसके साथ रहना है, बस ये उनकी सोच है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है इस पर्सन को लेकर। ये आपको लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बहुत प्यार है। ओ माय गॉड ये पर्सन चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, दूर हैं अगर आपसे, किसी दूसरे शहर में या कुछ भी है, ये पर्सन हमेशा आपको याद करते हैं, हमेशा आपको मिस करते हैं, हमेशा आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, आपकी तरफ पूरा ध्यान रहता है इनका। अपने काम के साथ साथ आप पर भी पूरा ध्यान रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दिस पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट यू, दिस पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स टू टॉक विद यू। तो हमेशा ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, हमेशा आपकी ही सोच इनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसा होता ही नहीं है कि ये आपको सोचे ना, ऐसा इनके दिमाग में कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ ये हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ों को लेकर इनके मन में डाउट है। कुछ चीज़ों को लेकर डाउट क्या है, शायद इनको डाउट है कि आप इनकी बातों को सही तरीके से लेते हो कि नहीं। शायद मुझे एक क्लैरिफिकेशन कार्ड यहाँ इस चीज़ के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आपको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है यहाँ। थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए कि ये हैंगमैन क्यों है यहाँ। ओके, स्टेबिलिटी को लेकर देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका मन में आप इनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हैं या अभी इनकी सिचुएशन इस तरीके की नहीं है कि ये जो है आपको लेकर कोई ठोस कदम उठा सकें। शायद इनका ऐसा कुछ है, ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टेबल हो या फिर ये ज़्यादा स्टेबल, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ तो वो वहाँ जाके थोड़ा सा इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी रुक जाओ, या आप पता नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं है और आप स्टेबल हो, तो शायद इनके मन में ये चीज़ ज़्यादा आती है कि क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या मेरा वेट करोगे। मतलब ये उनके मन में हमेशा आते रहता है, ये वाली ख्याल आता है। हो सकता है क्योंकि आप ज़्यादा स्टेबल, हो सकता है आप ज़्यादा अर्न करते हो इनसे, हो सकता है आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छी हो, स्ट्रांग हो सकता है ना, कुछ इस तरह की वेरिएशन हो सकती हैं। उसको लेकर थोड़ा सा इनके मन में डाउट रहता है कि क्या ऐसा ना हो कि ऐसा तो नहीं कि आप इस चीज़ को लेकर एडजस्टमेंट कर पाओगे कि नहीं, कहीं कि मैं कमतर हूँ, या आप, या इस तरह से हो सकता है कि वो अभी अपनी लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ अभी उनको जाना है, तो उसमें थोड़ा सा समय वक्त लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्या ये ठीक होगा, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मतलब जो भी चीज़ चल रही है पैसों को लेकर, खास तौर से मुझे दिख रहा है पैसों को लेकर ही है ज़्यादातर, जॉब नहीं है, कुछ जॉब को लेकर के है, वहाँ थोड़ा सा इनको डाउट है कि आपको क्या उनकी जॉब पसंद है कि नहीं। क्योंकि होता है ना, हमें ये फलानी वाली जॉब वाला पर्सन पसंद नहीं आता, या हमें ये जॉब पसंद नहीं है, तो वो एक चीज़ हो सकती है कि वो किसी इस तरह की जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ आपका रुझान नहीं है शायद। तो वहाँ थोड़ा उनको डाउट रहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि, लेकिन उनका मन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा मुझे बस ये लग रहा है। देखिए, ये करंट फीलिंग्स होती हैं, करंट फीलिंग्स बदलती रहती हैं, इसीलिए हमें बार बार सेम टॉपिक्स पर भी बार बार रीडिंग करनी होती है, ताकि आपको पता चलता रहे कि करंटली क्या चल रहा है। तो करंटली ये चल रहा है अभी तक, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो करंटली यही चल रहा है कि कुछ जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा वो डाउटफुल हो रहे हैं। दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ राशियाँ हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पर है मोस्टली देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे कार्ड हैं, स्कॉर्पियो है, ठीक है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। तो यही कार्ड यहाँ पर हैं। ओके,
तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं। अब ये तो हुई उनके मन की बात कि वो कैसे आप तक पहुँचे हैं या क्या वेरिएशंस हैं, क्या वो उथल पुथल, ये भी जो भी है, वो अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहते हैं, आपको वो क्या करते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लेकर आपको कितना प्यार करते हैं, कितना इनके मन में आपके लिए प्यार है, कितना इनके मन में आपको देकर लगाव है, किस तरीके की चीज़ें हैं आपके मन, क्या सोचते हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, ये पर्सन जो है बिल्कुल रेडी है आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको थोड़ा ये टाइम ले रहे हैं, थोड़ा ये शायद इनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है। मतलब ये है ना, आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, बहुत चीज़ें करना चाहते हैं आपके लिए, बहुत सपने सजाए हैं इन्होंने, और वो उसी सपनों पर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जो भी आपको लेकर सोचते हैं, प्यार को लेकर सोचते हैं अपने मन में, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वो लेकर आएँ, वो सारे सपने आपकी लाइफ के साथ मतलब वो कंप्लीट करें। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें अपने बैलेंस वगैरह, बैंक बैलेंस भी इकट्ठा कर रहे हो, इस तरीके से ये लग रहा है। तो अभी वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इनके पास आपको लेकर, शायद आपकी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है। कभी पूछा हुआ उन्होंने कि आपको क्या पसंद है, तो कुछ ऐसा एक्सपेंसिव सा कुछ है वो आपके लिए सरप्राइज़ के तौर पे देना चाहते हैं। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, वो उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस पर, ऐसा दिख रहा है। और वो आपको वो चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपको वो चीज़ देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपको लेकर बहुत पजेसिव है, ये पर्सन बहुत पजेसिव है आपको लेकर। ऑल द टाइम ये पर्सन सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपको फ्रीडम देते हैं हर तरीके की, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि पजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा है इनके मन में आपको लेकर। आप इनको ये लगता है कि कोई भी आप पर गलत नज़र ना डाले, कोई भी आपके बारे में बुरा ना सोचे, हमेशा आपको लेकर कॉन्शियस रहते हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहते हैं, आपको लेकर पजेसिव रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये पर्सन काफ़ी आपको अपने दिल के करीब समझते हैं, आपको बहुत ही वैल्यूएबल समझते हैं, आपको बहुत कीमती समझते हैं। ऐसा लगता है उनके कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी कपड़े पहन के कहीं भी चले जाओ, मुझे वो उनको ये है कि आप पहनो, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रहता है कि वो कोई दूसरा उसे फालतू की नज़रों से ना देखे, उनको ये मन में बहुत रहता है। वो यहाँ पर आपके साथ में बहुत हैप्पी फील करते हैं और अपनी फैमिली के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, इतना हैप्पी फील करते हैं आपको लेकर, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में आपसे बातचीत कराना चाहते हैं, आपको अपने दिल में रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी फैमिली इस चीज़ को उतना ही वैल्यू दे जितना वैल्यू वो दे रहे हैं, उसी तरीके की चीज़ें दें। और मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करके वो बहुत खुश फील करेंगे, आपको अपनी फैमिली में जोड़कर वो बहुत अच्छा हैप्पी फील करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा चाहत में भरे हुए हैं कि आप के सामने अपनी दिल की हर बात रखते हैं, आपसे सलाह मशवरा भी लेते हैं, और आपके पास आकर इनका कोई भी एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी है तो ये पर्सन आपसे बहुत डिस्कस करते हैं। और ये कभी भी मतलब सारी चीज़ें जो भी होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कुछ भी होता है, तो आप इतने क्लोज है, क्योंकि हर इंसान के साथ अपना दुख नहीं हम शेयर करते। यानी यू आर अ वेरी वेरी क्लोज पर्सन, कि आप इनके साथ में इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि ये आपके साथ में हर चीज़ें शेयर करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपनी दुख तकलीफ़ सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करते हैं, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। और क्या है यहाँ देख लेते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी पुरानी गलत फहमियाँ हुई हों, कुछ भी हुआ हो, वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा इनको लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, यानी ये पर्सन जो है आपकी पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो चीज़ दोबारा नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है, यानी ये होता है ना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये आपकी कोई भी नापसंद को वो अपनी लाइफ से रिमूव कर देना चाहते हैं। हर नापसंद को, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है ये अपनी लाइफ से हटा देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं उस चीज़ को। तो काफ़ी डीप सोल में हैं, आपको लेकर बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके मन में
बहुत डीपली आपको लेकर ये इमोशंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सीरियस है आपको लेकर। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या इनके मन में आपके लिए सेक्सुअली डिज़ायर्स हैं कुछ, अगर तो वो क्या हैं इनकी आपको लेकर, कभी इन्होंने कही हैं नहीं कही हैं, जो भी है हम उन्हें भी देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जगल करते हैं आपके साथ में सेक्सुअल डिज़ायर को के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्या मुझे आपसे इस तरह की बातें करनी चाहिए या नहीं, थोड़ा सा जगल करते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है तो थोड़े से उनके मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज़ हो जाओ, तो ऐसा इनके मन में चलता रहता है, थोड़ा सा डर लगता है इनको। इन दो थॉट्स में इनका रहता है कि कहीं कि मैं आपके साथ में ओपन अप होना चाहता हूँ, इस तरह की सेक्सुअल बातें करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ में इंटीमेट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हो, लेकिन इनको डर लगता है कहीं, तो ये रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस बात को लेकर नाराज़ हो जाओ या मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दो कि शायद तुम या मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को फेक समझो। तो थोड़ा सा इनके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, और ये डाउट अपने मन में ही रखते हैं, कभी आपसे कहा है या नहीं कहा है, ये वाली बात अलग होगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, हमेशा आपको मनाने के लिए। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप इनसे रूठ जाते हो तो ये आपको कुछ इस तरह के जोक्स भेजते हैं जो आप इनको समझ सको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यानी देखो यहाँ बहुत ही डीप में मीनिंग समझना होगा आपको इस चीज़ का, कि यहाँ देखो सेक्सुअली आपसे अगर आपसे कोई बात कही है तो आप इस चीज़ को बुरा ना मान जाओ। ये इनके मन में हमेशा थॉट रहता है, इस बात का हमेशा डर रहता है। तो यहाँ वो हो सकता है कि धीरे धीरे आपसे इस तरह की बात करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आप तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक आपको कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे इशारे या छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की कोई भेजी हैं, जिससे कि वो आपके रुख को समझ सके, वो आपके रुख को समझना चाहते हैं। तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि आपके रुख को वो ईजिली समझ पाएँ। वो एकदम से नहीं आना चाहते हैं अपनी थॉट्स के साथ आपके सामने, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे से स्टेप्स में आप तक उन्होंने शायद कोई जोक भेजा हो, कोई ऐसी पिक भेजी हो, कुछ इस तरह की चीज़ें भेजी हो जहाँ आपका रुख उनको समझना हो। तो वो चीज़ें उन्होंने हमेशा समझने की कोशिश की हैं, ठीक है, कि आपको कैसा फील होता है। तो आप जब थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों भेजा, तो आप उनसे बातचीत भी करते होंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल बिताएं, बहुत ही खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं। अपनी उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें यही है कि आपको लेकर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको वो फूलों के साथ में देखना चाहते हैं, आपको वो फूलों से सजाना चाहते हैं। एक्चुअली वो फूलों वाली ड्रेसेस को आपको देना चाहते हैं, और एक ऐसा रूम तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे फूल ही फूल हो, खुशबू ही खुशबू हो, नेचुरल चीज़ें हों, और आपने ड्रेस भी फूलों वाली पहनी हुई हो, वो उसमें आपको इमेजिन करते हैं हमेशा, ऐसा उनको लगता है। और फिर वहाँ आपके साथ में वो उस तरीके से आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा है, ठीक है। ये उनके मन में है थॉट। हो सकता है अभी तक उन्होंने, अगर आपने बहुत ज़्यादा, आप लोग काफ़ी क्लोज आ गए होंगे तो आप उनको पूछ सकते हो, और ये उन्होंने बोला हो कि नहीं, अभी हम लोग को देखना होगा ये वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पर उनके मन की डिज़ायर यहाँ पर यही दिखती है कि वो क्या करना चाहते हैं, थोड़ा ओपन में, और आपके साथ में ओपन में कहीं सेक्स करने के बारे में सोचते हैं, किसी खूबसूरत जगह पर जाके करना चाहते हैं आपके साथ वो ये भी चाहते हैं कि आप और वो हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करें, ऐसा उनको लगता है। उनको ये लगता है कि आप दोनों एक मतलब शादी के बंधन में बंधो और उसके बाद इस चीज़ को करो। वो इसके पक्ष में भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बिफोर मैरिज ये सब कुछ करना चाहते हैं। आफ्टर मैरिज वो आपके साथ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मन में हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई भी इस तरह की बात, मतलब ये पर्सन कुछ इस तरीके के हैं कि जो ना अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन अप करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ओपन अप करने में टाइम ले रहे हैं। जो करंट की फीलिंग, ऐसा नहीं हमेशा ऐसा ही रहेगा, दिस इज़ करंट सिनेरियो। तो यहाँ वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन राइट नाउ, दिस पर्सन जो है आपको समझ रहे हैं। देखो यहाँ मुझे लग रहा है जैसे ही वो आपके साथ में ओपन अप हो जाएंगे, जैसे ही आपकी तरफ से हरी झंडी मिलती है, तो वो यहाँ पर पूरी तरह से खुल जाएंगे आपके साथ,
और फिर सारी डिज़ायर्स जो भी उनके मन में है आपको लेकर, पूरी इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है उनके मन में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मतलब आप सोचते होंगे कि ये पर्सन ज़्यादा कुछ जानते नहीं है शायद, उन्होंने आप इनके बारे में ये सोचते होंगे कि ये पर्सन जो है बहुत ही सीधे साधे हैं, इन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सोची होंगी। लेकिन आप जानेंगे कि ये मोर देन दैट है। आप इनके बारे में तभी जान पाएंगे जब आप इनसे खुल के बात करेंगे। जब आप एक बार इनसे खुल के बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव सोच के साथ में रहते हैं, बहुत ही एक्टिवली इस बात को सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, बस वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि आपको बुरा ना लगे, कहीं ना कहीं आपको किस तरह से कंफर्ट जोन में नहीं हो अगर आप, तो ये वो वाली बात आपसे नहीं करेंगे जब तक कि आप उस कंफर्ट जोन में नहीं आते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते। तो ऐसा यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू डू विद यू, बट थोड़ा सा आपका कंफर्ट जोन सोचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रूल करते हैं अपनी, मतलब इनके कोई स्पेशल थोड़ा सा वो है, उसके उस पर चलते हैं। ये इनका खुद का एक डिसाइडेड पाथ है, उस पर चलते हैं और उसके हिसाब से ये आपके साथ में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। राइट नाउ थोड़ा सा जॉब को लेकर उथल पुथल हो सकती है इनकी लाइफ में, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, थोड़ा सा आप दोनों दूर हो सकते हैं, या फिर जॉब वगैरह का हो सकता है कि आपकी जॉब लग गई है, उनकी जॉब नहीं लगी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वो चीज़ को लेकर हैंगमैन वाली सिचुएशन जो है उसकी स्पेशली बात करना चाहती हूँ वो है। और आपके साथ में न्यू मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ नहीं करना चाहते जो आपको पसंद नहीं है। कभी अगर इस तरह से झगड़े होते हैं आप दोनों में, अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो वो वाली चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते ख़राब हों। ठीक है, और यहाँ रही सेक्सुअल की बात, तो बहुत ज़्यादा मन में है आपको लेकर, डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, बस आप तक डिस्क्लोज़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो आपके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी और पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स। आई होप आपके साथ में रिलेट करेगी। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिनका भी नाम BDFHJLNPRTVXZ किसी में भी है, अगर आपके पर्सन का नाम या आपका नाम, तो उसके बारे में देखते हैं कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको लेकर कितना प्यार सम के बारे में सोचते हैं, कितनी उनके मन में है आपकी इच्छाएं आपके बारे में। तो हम देखते हैं करेंटली वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको इन्होंने इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ किया है। आप इजीली इनसे इम्प्रेस नहीं हुए हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ पापड़ बेले हैं, बहुत कुछ किया था, जिससे कि आपको अपना मतलब इंटेलिजेंस दिखाकर, कोई इस तरह की चीज़ें दिखाकर आप, क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो कि किसी की बातों से इम्प्रेस नहीं होते बल्कि उसकी इंटेलिजेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो पर्सनैलिटी को भी ट्रीट करते हैं। आप बोलिए किसी की पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका बिहेवियर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं ऐसा आपको तो यहाँ पर आपको इम्प्रेस करना एक आसान काम नहीं था उनके लिए। तो काफ़ी मेहनत की है उन्होंने उस चीज़ को समझने में, या फिर इस तरह से मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही आपको उनकी इंटेलिजेंस, उनकी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आपका दिल आया, ऐसा है। तो वो चीज़ करने में ना टाइम लगा, वक्त लगा उसमें। देखिए वक्त का पहिया है, यहाँ पर वक्त लगा, काफ़ी समय लगा, तब तक आपने उनको नोटिस किया। आपने इजीली उनको अपनी लाइफ में आने नहीं दिया था, इजीली नहीं आने दिया था। आपने उन पर बहुत डाउट किया था, आपने उनका बहुत टेस्ट लिया था, आपने उनको इजीली अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दिया था। डाउट करते थे आप उनके ऊपर, शक करते थे आप उनके ऊपर कि पता नहीं क्या है इनके मन में, क्यों है ये मेरे पीछे, या मतलब इस तरीके से। तो यहाँ आपने उनको काफ़ी जज किया है और इसमें काफ़ी टाइम लगा है एक दूसरे को समझने में यहाँ पर। और फिर जब एक बार समझ लिए तो फिर आप के साथ में वो फ्लो में हैं। ठीक है, बस लेकिन शुरुआत ऐसे नहीं थी, आसान नहीं थी। फिर आपको जब आपने उनको समझ लिया तो फिर आप उनके बगैर नहीं रह पाते थे, और वो भी आपको ही खुश करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें करने को तैयार रहते थे, हमेशा आपको हैप्पी करना चाहते थे, हमेशा आपके लिए कैसे मैजिशियन की तरह रहे हैं जो कि बहुत कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो काफ़ी आपको लेकर पॉजिटिव सोच है इनकी, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनके मन में
मैनिफेस्टेशन चलता है आपको, आपके लिए, आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत वेट किया है इन्होंने, काफ़ी समय से आप लोग साथ में हैं। अब ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, काफ़ी समय हो गया है, और अब ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों एक साथ होंगे, आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, आपके साथ शादी करने का वेट कर रहे हैं, आपको अपने मतलब जो अब ऐसा है कि जब जो सिनेरियो है उसको चेंज करने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो बिल्कुल सीरियस हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पर हैं, और बहुत दिल में यही चलता रहता है कि किस तरीके से आपको वो पा पाएँ, किस तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, मतलब क्या हो ऐसा कि ये अपनी लाइफ में लेकर आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है इनके अंदर, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में, खूबसूरत बनाने में। ठीक है, ताकि आपको अपनी लाइफ में लाया जा सके। ये इनका मेन उद्देश्य अभी सब यही है कि आपसे शादी करना है, आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, आपसे कनेक्ट करना है, आपको इम्प्रेस करना है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो सिवाय आप में इंटरेस्टेड है और आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं। तो ये इनकी वो मेन थॉट है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको लेकर प्यार की फीलिंग्स क्या रखते हैं, ये पर्सन आपको लेकर प्यार वाली फीलिंग्स क्यों, क्या क्या फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इनके मन की प्यार वाली फीलिंग्स क्या हैं इनको लेकर, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, ये पर्सन आपके बगैर रहना नहीं चाहती, ये पर्सन आपके बगैर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये आपको लेकर बहुत हैप्पी फील करते हैं, एकदम कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीटनेस आती है इनके मन में, और इतना ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आपके बारे में इनके मन में ख्याल आता है, आपके मैसेज रीड करते हैं, या आपसे मिलते हैं, या फिर आपका फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं, आपकी पिक्स देखते हैं, आपके मैसेजेस पुराने वाले देखते हैं, ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ में। और इनको इतना अच्छा लगता है कि मैं किस इंसान के साथ हूँ, ये मेरा डिज़ायर पर्सन है, ये मेरे साथ है, ऐसा दिखता है। ये यहाँ पर ये चीज़ इनके मन में आती है, इनको लगता है बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने आप में, और वो खुशी वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, हमेशा अपने मन में रखते हैं सीक्रेटिवली। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिल में प्यार है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में प्यार उमड़ने लगता है, वैसे ही आपको आपके बारे में सोच के ही इनका मन प्यार से भर जाता है। आपको लेकर बहुत प्यारा ख्याल आता है इनको, अपने काम के साथ साथ आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे दिल लगा हुआ है इनका, आपको खुश करना चाहते हैं हमेशा, आपको प्लीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, ये मैसेजेस वगैरह करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, मिलते होंगे, गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे, या कुछ भी ऐसा करते होंगे जो आपको खुशी दे सके, जो आपको तसल्ली दे सके। कुछ भी काम कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी काम कर रहे होंगे, चाहे कितना ही बिजी होंगे, पर आपके बारे में ज़रूर ध्यान रहता है इनको, आपके बारे में बहुत ज़्यादा मन में रहता है कि देखो दिस पर्सन इज़ विद मी, तो आपके साथ में ही स्टिक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं है, ये किसी और को नहीं देखते हैं सिवाय आपके, आपको ही इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माना हुआ है, और आपके अलावा वो अपने किसी और पर्सन के बारे में नहीं सोचते हैं, टोटली आपके ऊपर हैं, आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे ही कनेक्ट हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, और आपके ही बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, और अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, अपनी चीज़ों पर बिज़ी रहते हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं, मतलब मन में इनके दिमाग का जो है फ्लर्टिश नहीं है, काफ़ी मैच्योरिटी है इनके अंदर, और एक किंग की तरह हैं ये एकदम से है। देखो कितने सारे किंग, एम्परर, किंग, द ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है ये जो पर्सन है वो मैच्योर हैं, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ में रहते हैं। आपको सोच दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ये वाला आपके बारे में सोच रहे हैं। यही ये चीज़ दिखाती है कि ये आपके साथ में फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनके मन में ना आपको प्लीज़ करने के बारे में बहुत सारे ख्याल आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें सोचते हैं कि मैं आपके साथ में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर एक प्लानिंग बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। एक्चुअली ये बियॉन्ड थॉट है, और हो सकता है कभी कभी ये ऐसी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ओनली विद यू, तो कई लोग इस चीज़ को डिसएडवांटेज, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हमें मालूम हो कि ये पर्सन की एक ही बंदा या एक ही बंदी है, तो दूसरे लोग उस चीज़ को
गिराने की कोशिश करते हैं, उस पर्सन की इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या उस पर्सन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ जब भी इनके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई दूसरा पर्सन, लड़का या लड़की जो भी समझो, वो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि आप इसको गलत समझ लो, अगर मैं बात करूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप तक ये बात पहुँच जाए और कहीं आप इस चीज़ को गलत समझ लो। तो ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे पर्सन के बारे में मुझे पहले सोचना है, मुझे आपके बारे में नहीं सोचना है। मतलब वो आपको लेकर आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के हर पल को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपके बारे में बहुत मन में बहुत प्यार है इनके। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू वेरी 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 मच, ठीक है। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ये जी रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इन पर्सन की आपको लेकर कोई सेक्सुअल डिज़ायर है अगर, तो क्या है इनकी, कोई सेक्सुअल थॉट्स हैं तो वो क्या हो सकती हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे इस बारे में थोड़ा सा। इनकी आपके लिए जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा आपके साथ ही इंटीमेट करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ भी कभी इंटीमेट, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस पर्सन के साथ मैं जुड़ूँ तो सिर्फ इसी का हूँ, इसी के साथ सारी अपनी इच्छाएं पूरी करूं, और काफ़ी पावरफुल रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थॉट रखते हैं फॉर सेक्स विद यू, और काफ़ी ज़्यादा इनके मन में ये थॉट है कि मुझे आपके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं इस चीज़ को लेकर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कि इनको सिर्फ आपको प्लीज़ करना है, आप इनके पर्सन हो, आप इनके पार्टनर हो, तो ये आपको लेकर काफ़ी कुछ सोचते हैं। या सपोज़ बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो। एंड डेफिनेटली आपको कहीं अकेले लेके जाना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ आप और वो हों, और फिर वहाँ पर अपनी फैमिली को, मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि मुझे आपके साथ अपनी फैमिली बनानी है, आपके साथ ही बच्चे बनाने, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बहुत ही सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये जो ऐसी चीज़ है, इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ये सबके साथ में डिस्कस नहीं करना चाहते। आपके साथ में अगर कभी इंटीमेट होंगे तो वो सिर्फ अपने तक रखेंगे, ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ में ये सब शेयर कर रहे हैं कि देखो मैंने आज ऐसा किया वैसे किया। तो ये वो पर्सन नहीं है, ये हर चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपने इस चीज़ को भी बहुत ही सीक्रेट रखना चाहते हैं। कुछ भी है आप तक ही रहेगा और इन तक रहेगा, किसी और के साथ में ये नहीं रखना चाहेंगे। यहाँ पर इनको, इनके मन में दो थॉट्स आती हैं, थोड़ी सी थॉट्स ये आती है कि क्या मुझे अभी आपके साथ में, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं तो बिफोर मैरिज क्या हमें एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होना चाहिए या नहीं। दोनों बातों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनके मन में रहता है। कभी इनके मन में आता है कि इसको कर लेने से कोई बुराई नहीं है, कभी मन में आता है नहीं ठीक नहीं है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न के स्टेज में रहते हैं शायद ये दो थॉट्स के बीच में, और ये सोचते ही रहते हैं कि क्या हमको पहले भी इंटीमेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सोच इनके मन में चलती रहती है, ठीक है। और ये यहाँ थोड़ा सा डर जाते हैं, इनको ये लगता है क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इनका मन में ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप इनको गलत समझो, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि नहीं मुझे आपके मन में आपको मुझे गलत, आप जो हैं मैं मेरे मन की बातों को समझें, ऐसा ना हो कि आप मेरी चीज़ों को गलत तरीके से समझ लें कि मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ या जो भी है आपके बारे में सिर्फ आपको सेक्सुअली प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी ये सोचते हैं कि अगर आप कहीं ऐसा ना सोच लें, गलत ना सोच लें, उस चीज़ को सोचकर वो डर जाते हैं। इनके मन में हमेशा एक डर रहता है इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है ये आपको खोने से हमेशा डरते हैं, आपकी नज़रों में गलत होने से बहुत डरते हैं ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन जो है आपकी नज़रों में सही होना चाहते हैं, आपके बारे में ये इनका मन में है कि ये देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पर ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आप ही के साथ अपना कोर्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं होना चाहते। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली, देखो तलवारें ही तलवारें आई हैं यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ ही पूरा आपके ऊपर कब्जा करना चाहेंगे, आपको खुश करना चाहेंगे, अपना पावर आपके साथ ही दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कंट्रोल करना कि कहीं शादी के पहले ना करें, शादी के बाद करें, क्या करें, ये शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में, और ये आपसे ये बात डिस्कस करना चाहते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह दूँ कि मुझे पहले करना है कुछ, आप बुरा मान जाओ, इस चीज़ को लेकर बहुत डरते हैं। तो डरने वाले कार्ड्स यहाँ पर हैं,
कि आपको खोने से डरते हैं, आपकी नज़रों में इनकी इमेज ख़राब ना हो, इससे बहुत डरते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनके जो है राशियाँ मैं बताना चाहूँगी। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी कार्ड्स हैं यहाँ पे, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 077। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।